अनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये अद्वैत का समर्थन करेंगे और आज की जो डिबेट होगी इसमें ये अद्वैत को सपोर्ट करेंगे और अद्वैत के समर्थन में अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करेंगे और मैं अद्वैत का खंडन करूँगा। तो अनीश जी सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी नमस्ते, शिव नारायण। मेरा नाम अनीश आनंद है और मैं NIT पटना से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। ठीक है। तो अद्वैत से मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। एंड नॉट ओनली फ्रॉम अद्वैत बट आई हैव स्टडीड वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड आई हैव स्टडीड Acharya Prashant a lot during this process because he is the most relevant and recent guru and most famous, you can say. So obviously due to ads and everything, I got attracted. तो I investigated, listened to his philosophy. तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपने आचार्य प्रशांत से अद्वैत सीखा है, तो ये ऑनलाइन आपने उनकी वीडियोस देखी हैं या फिर ऑफलाइन भी उनकी कोई पुस्तकें वगैरह आपने पढ़ी हैं? अगर कोई पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि हाँ आपने उनसे स्टडी करा है या फिर आप ऐसे ही गप नहीं फेंक रहे हैं। ये फ्रीडम फ्रॉम द नोन जय कृष्णमूर्ति की है। ठीक है। ये आचार्य प्रशांत जी की कर्म योग है। और एक और आचार्य प्रशांत जी की कर्मा है यहाँ पे। और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ये बुक ऑफ मिर्दाद है। ठीक है। मिखाइल नायमी की है। ये फिलोसफी की बेसिक्स, सोफीज वर्ल्ड आपने सुना होगा। ठीक है। तो सेंसरी परसेप्शन जो होते हैं, जो सेंसरी डेटाज हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक डेटा के साथ आइडेंटिफाई ना करके या तो आइडेंटिफिकेशन करना ही है। तो आइडेंटिफाई विथ आइदर एवरीथिंग और विथ नथिंग। टू आइडेंटिफाई विथ समथिंग इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन। Advait says if you are something, if you are identifying yourself with some perception, with some data, then either claim everything or nothing. ठीक है। तो अब ये जो आप बता रहे हैं कि किसी डेटा को, तो क्या मतलब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि कौन सा डेटा है जिससे एक व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है? उसे एग्जांपल देके बताइए। जैसे देखिए सेंसरी डेटा, जैसे ग्लास। एक एग्जांपल लीजिए सिर्फ। फोन। हाँ, सेंसरी डेटा एग्जांपल लेते हैं, ग्लास, फोन और बॉडी। नहीं, अभी एक एग्जांपल से लेते हैं ना, 10 चीजें नहीं लगाते हैं। एक डेटा हमने हमारे सेंसरी डेटा यानी कि आंखों वाला जो सेंसेस है हमारा, उससे हमने एक डेटा को परसीव करा कि हमारे सामने गिलास रखा हुआ है। ठीक है, एक डेटा हमने परसीव कर रहे हैं कि हम ये परसीव कर पा रहे हैं अपने सेंसरी परसेप्शन से, जैसा आप बता रहे हैं कि हम गिलास को देख रहे हैं। तो फिर अब उसका क्या करना है? फिर उससे क्या अद्वैत, उसमें क्या अद्वैत जैसा है? उसमें अद्वैत ये कहता है कि सिर्फ आप ग्लास ही नहीं परसीव कर रहे हो, परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शंस में आपका फोन भी आता है, वो भी तो आप देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद जो भी चीज आप देख सकते हो, जैसे बॉडी को भी आप देखते हो। हाँ, ठीक है। तो इस सब में से आप अपने आप को सिर्फ बॉडी ही क्यों कहते हो? ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि मैं अपनी बॉडी भी देख सकता हूँ और बाकी चीजों को भी देख सकता हूँ, तो अब चूंकि मैं अपनी बॉडी को भी देख पा रहा हूँ। नहीं, आप फिर मिस कर गए पॉइंट। बताइए दोबारा से। यहाँ पे फिलोसॉफिकली जब डिस्कशन होता है, फिलोसफी की स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अपनी जैसी कोई, तो उसमें हमारे पास सिर्फ डेटाज है, सेंसरी डेटाज, जो परसेप्शंस है, ऑडियो डेटाज, ऑडिटरी। वो अटक गया था, दोबारा से बोलिए। ओके। यहाँ पे जैसे आपने कहा मेरा बॉडी, नहीं मैंने तो अभी हमने स्टार्ट किया कि हाँ आप बताइए ना, आपकी उस पर चलते हैं ना। अभी अपना आपने जो डेफिनेशन बताई कि सेंसरी डाटा से परसीव करते हैं, तो जब हम ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है, जो एविडेंटरी फैक्ट्स होती है, वो होती है डेटाज। ठीक है, एविडेंटरी सेंसरी डेटाज। ठीक है। तो सेंसरी डेटाज यहाँ पे है, सिर्फ कोई मैं नहीं है, अभी सिर्फ डेटाज है। डेटाज नहीं, वो परसीव कौन कर रहा है? यही तो है क्वेश्चन। अगर देयर आर परसेप्शंस, इफ देयर आर परसेप्शंस, डज दैट इंप्लाई देयर शुड बी अ परसीवर? डेफिनेटली नॉट। क्यों, बताइए कैसे? इट इज प्रूव्ड।
बताइए कैसे? बताता हूँ। हाँ, बिकॉज द ह्यूमन माइंड, the very sense which is using the logic argumentation, has some limitations. It cannot perceive, it cannot conceive of anything, it cannot imagine of anything beyond time, space and causation. जैसे कि मान लीजिए इंसान टाइम में स्टार्ट होता है और टाइम में खत्म हो जाता है। t equals to 0 पे स्टार्ट हुआ, t equals to 70 बोल रहे हैं ना कि उसे भी परसीव नहीं किया जा सकता, वो तो टाइम स्पेस में ही है ना गिलास। तो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि जो दिमाग है, आपने क्लेम किया अभी कि बिना परसीवर के कोई चीज परसीव ही नहीं हो सकती। मैं उस पे बात कर रहा हूं। आप ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो स्पेस टाइम में अगर कोई चीज नहीं है तो उसको परसीव नहीं कर सकता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो एग्जांपल हमने लिया था गिलास का, वो तो इसी स्पेस में है, इसी टाइम में है, लेकिन आप बोल रहे हैं उसके बावजूद भी हम इसे परसीव नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं। किसे परसीव नहीं कर रहे हैं? गिलास को। किसे? गिलास को। ग्लास की बात नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि जैसे ग्लास की बात अगर नहीं हो रही है तो फिर हमने ग्लास का एग्जांपल क्यों लिया था? फिर तो उसी चीज को बिल्ड डाउन करेंगे ना, ऐसा थोड़ी हम एक चीज को छोड़ के फिर दूसरे पे कूद जाएंगे, फिर तीसरे पे कूद जाएंगे, फिर तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ग्लास है, उसी एग्जांपल पे स्टिक रहते हैं ना। क्या आप बोलिए, वो आपने गलत एग्जांपल दे दिया तो आप भूल जा रहे हैं बीच में ना। हाँ बताइए, याद दिला दीजिए। आप अपना ही लाइन भूल गए। आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि परसीवर है एक, और मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ कि परसीवर नहीं है। हाँ, तो वो उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि सुनिए। लेकिन आप अनदर डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ही बता रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि जो परसीवर है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। जो परसीवर है जो आप बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग परसीवर है, आपके अकॉर्डिंग परसीवर नहीं है, ठीक है। अब वो जो मेरे अकॉर्डिंग जो परसीवर है वो इसी, यानी कि वो जो परसीवर है वो इसी स्पेस टाइम में है एट प्रेजेंट। और कहाँ है मतलब ये आपको, आप अपने वहां पर बैठे हैं ना, वो परसीवर नहीं हो आप। मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं परसीवर नहीं। जब आप परसेप्शंस की बात करते हो, यहीं पे आपका अंडरस्टैंडिंग आपका गड़बड़ है। जब परसेप्शंस की बात करते हैं तो ये फिजिकल बॉडी भी मेरे लिए सिर्फ एक परसेप्शन है, सिर्फ एक डेटा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ग्लास है, वैसा ही ये शरीर भी सिर्फ एक परसेप्शन मात्र है। लेकिन गिलास में और शरीर में अंतर है ना, एक जैसा नहीं है ना दोनों। इस लेवल पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परसेप्शन, ऐसे ग्लास मेरे लिए एक सेंसरी डेटा है, वैसा ही ये बॉडी भी मेरे लिए एक सेंसरी डेटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शरीर को देख रहे हो, ठीक है, तो जो देखा गया चीज है वो शरीर, वो सेंसरी डेटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो आप जो चीज आंखों से देखी जाए वो सेंसरी डेटा है। किसके शरीर को, किसके शरीर की बात कर रहे हैं आप? किसी को हम अपने या दूसरे? मैं शरीर देख रहा हूँ सिर्फ। किसका? अपना या दूसरे? हम सिर्फ शरीर देख रहे हैं। अपना शरीर अपना हम मान ही नहीं रहे इसको। नहीं हम मान ही नहीं रहे अपना। नहीं, तो आप ये जो शरीर है ये किसके, मतलब फॉर रेफरेंसेस में बात कर रहा हूँ, भले आप मत माने, लेकिन आपका जो नाम है, आपका जो शरीर है, उस शरीर को आप देख रहे हैं, किसी और दूसरे बीइंग के शरीर को देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? I don't know that. ये तो मतलब ये कैसी बात हुई कि I don't know that? मतलब या तो आप अपने शरीर को देख रहे होंगे आंखें नीचे झुका के, हाथ ऐसे करके, आप पूरा शरीर जो भी है, या किसी और के शरीर को देख रहे होंगे। आपने एज्यूम, देखो मैंने क्या कहा, डेटाज, आपने डेटाज में से पहले ही इस डेटा को मैं मान लिया ना, फिर तो आपने क्या मानना चाहते हैं? उसे क्या नाम देना चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ मानना ही नहीं है। ए मान लो, बॉडी डेटा ए मान लो इसको। ठीक है, तो आपका जो शरीर है उसको आप डेटा ए मान लीजिए। आपका नहीं, डेटा ए। ठीक है, ये डेटा ए है, तो आप डेटा ए को देख रहे हैं, और मेरे को क्या मानेंगे? डेटा बी मान लेते हैं फॉर कम्युनिकेशन, राइट? ठीक है, तो हाँ, वो एज अ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो आप देखने की, डेटा बी, हाँ, तो देखने की जो बात कर रहे हैं वो आप डेटा ए को देखने की बात कर रहे हैं या डेटा बी को देखने की बात कर रहे हैं? अभी जो आपने एग्जांपल दिया उसमें शरीर को देखने की बात में, दोनों एक बार में तो आप एक ही देख सकते हैं ना। तो मेरे सामने जो परसीव्ड है पूरा डेटा, एक बार में अगर एक ही देख रहे हैं तो उस पूरे एक ही में ग्लास भी है, ये डेटा बी भी है, मतलब ये बॉडी बी भी है और बॉडी ए भी है। ठीक है, तो सारा एक ही है। तो उस पूरे परसेप्शंस में से सिर्फ इसको मैं क्यों कहूं कि मैं हूं? हाँ, इसलिए कहोगे आप इसको, आप इसलिए मैं कहोगे क्योंकि ये जो डेटा ए है इसी को आप यूज कर सकते हो, डेटा बी को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए ये ए आपका है और डेटा बी को मैं यूज कर सकता हूँ, तो बी मेरा है। देखो कौन यूज कर सकता है? डेटा ए को होल्ड करने वाला डेटा ए को यूज कर सकता है, और डेटा बी को होल्ड करने वाला डेटा बी को यूज कर सकता है। आप मेरा शरीर नहीं यूज कर सकते, आप अपने शरीर यूज करेंगे। एक मिनट, आपका है, मेरा है, इसमें क्या कंफ्यूजन है?
आपको फिलॉसफी की बेसिक्स ही नहीं पता है। जो फिलॉसफी में होता है कि जो एविडेंट फैक्ट्स है, फैक्ट्स क्या है मेरे पास, अभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जिसको मैं मानता हूँ, मैं परसीवर या जो भी मान रहा हूँ। अभी तो आप बोले थे मैं जैसा कुछ होता नहीं है, अभी आप डेटा ए से फिर से मैं पे चले गए। आपने ही तो मैक के नोमेनक्लेचर को क्रॉस करके डेटा ए और डेटा बी के नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट करा था ना, फिर से आप दोबारा से मैक के नोमेनक्लेचर पे जाना चाह रहे हैं, या आपने ही खारिज करा था उसे दोबारा अपना रहे हैं। ठीक है, तो डेटा ए डेटा बी जो भी परसेप्शंस कोड हैं, हाँ, तो सिर्फ परसेप्शंस है। और भी बहुत कुछ है। क्या है? डेटा ए को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ टूल, अपने बॉडी को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ टूल, आप अपने बॉडी को यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल, लेकिन आप मेरी बॉडी को एज अ टूल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं इसे एज अ टूल यूज़ कर सकता हूँ, तो ये मेरी बॉडी है, इस कारण कौन यूज़ कर सकता है? कौन यूज़ कर सकता है? मैं एज अ बीइंग, मैं दिख नहीं रहा आपको ये पूरा इतना बड़ा दिख नहीं रहा क्या? जैसे तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, बेसिकली ये कह रहे हो कि आप सिर्फ बॉडी और माइंड हो और बॉडी और माइंड को तो कंट्रोल कर सकता है। मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते ना। अगर आप कह रहे हो कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब आप बॉडी से कुछ सेपरेट है, कुछ डिफरेंट है, बॉडी से अलग है, तब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या है आप फिर, वो बॉडी से अलग क्या है? देयर एग्जिस्ट समथिंग डिफरेंट देन बॉडी। हाँ, तो उस पर चर्चा कर लेंगे हम क्या है, लेकिन पहले हम ये इस पे तो आ जाए ना कि हाँ, ये जो जैसे इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ये मेरा है, ये आपका है, तो डिफरेंशिएशन हो गया ना। इस पे तो पहले सेटलमेंट आए ना। मैं कह रहा हूँ कि आप है ही नहीं, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, बॉडी के अंदर माइंड है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उससे रिएक्शंस दे रहे हो, तो इसमें कंट्रोल कहाँ, आप कहाँ पे हो जो कंट्रोल कर रहा है? हु इज दैट एंटिटी हु इज कंट्रोलिंग? देखो, मैं हूँ, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, आप अपनी बॉडी। कौन? मैं कौन? मैं ये आपको दिख नहीं रहा क्या? डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी? नहीं, पहले तो इसे एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करने से पहले उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, अभी इसको पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं। यही क्वेश्चन ही है। देखो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ परसेप्शन है, परसीवर नहीं है, बॉडी है, बॉडी का कोई कंट्रोलर नहीं है। There is no I, there is no me that controls the body. Body has itself the intelligence, the mind itself has intelligence, which is responding right now. जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मुंह हिला रहे हो. It is happening on its own. There is no controller in that body. There is no controller in this body. तो मेरा करके दिखाइए ना दोनों, एक है तो मेरा करके दिखाइए कंट्रोल, मेरी बॉडी को कंट्रोल करके दिखाइए। मेरे हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। I am giving the inputs and you are responding. You are being controlled. मैं बिल्कुल नहीं हो रहा कंट्रोल। नहीं, हो रहा है। आप जैसे आप अपनी बॉडी को नहीं, जैसे आप अपनी बॉडी को, मैं चाहता हूं मैं अपनी बॉडी को हाथ ऐसे उठा रहा हूं, हाथ उठ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि गर्दन ऐसे झुकानी है, झुक रही है, मैं चाह रहा हूं कि हाथों को ऐसे करना है, तो हो रहा है। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, मैं इसके साथ जो कर चाहे वो कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी और की बॉडी के साथ नहीं कर सकता। सिमिलरली आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं, मेरी बॉडी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टूल को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, उस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे टूल को यूज़ नहीं कर सकते, मैं आपके टूल को यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने टूल को यूज़ कर सकता हूँ, आप सिर्फ अपने टूल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कैसे आप कैसे कह रहे हो? हाँ, क्या इसमें क्या? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो, हाँ, अगर मैं यहाँ नहीं होता, हाँ, तो क्या आपका बिहेवियर वैसा होता जैसा आप अभी है? आप अगर यहाँ पर नहीं होते तब भी मैं अपनी बॉडी के टूल को यूज करता, उसमें क्या है? आप लेकिन अभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और के नहीं कर सकता हूँ। अभी जैसे आप कर रहे हो, मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप मेरे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आपसे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, आप सुन रहे हो? हाँ। Do you have any choice to not listen? अभी तक तो आप सुन ही रहे हो। हाँ, बिल्कुल है चॉइस, मैं इसे बंद कर सकता हूँ और नहीं लिसन कर सकता हूँ। लेकिन नहीं कर रहे हो आप। नहीं, तो ये मेरी कॉन्शियस चॉइस है ना। नहीं, ये क्या मतलब? मेरी कॉन्शियस चॉइस है ना कि अभी मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी कॉन्शियस चॉइस है ना। तो ये जो आप डिबेट करना चाहते हो, ये क्यों चाहते हो? तो मतलब आप उससे चाहना बंद कर सकते हो? क्या आप ये चाहना बंद कर सकते हो? ये तो एक वो हो गई ना कि बात के पीछे बात लगाना फालतू की, लेकिन मेन टॉपिक से आप जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेन टॉपिक ये था। मैं वही मेन टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक यही है कि आप है ही नहीं। मेन टॉपिक ये था, दोबारा से आते हैं, क्योंकि आप बार बार इसे घुमाने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आते हैं। बात ये थी, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर मेरा है, आपका किसका शरीर? किसका? नहीं, एक बार आप कह रहे हो कि ये पेन मेरा है। हाँ। तो पेन और मैं अलग हुए, इसलिए पेन मेरा है। हाँ। तो आप कह रहे हो कि मेरा शरीर, तो आप हाँ। शरीर से अलग हो तो क्या हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, उस पर चले जाएंगे, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ उसको? नहीं, उसी पे आना। स्पिरिचुअलिटी यही है, उसी पे आना कि वो नहीं है।
ठीक है, हम क्लेम कर रहे हैं आप कि पहले वो नहीं है, अगर आप बताइए, कह रहे हैं कि है तो कहाँ है? आप पहले बताइए कि आप मेरा शरीर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप अपना कर सकते हैं, हाँ या ना? मैं हूं ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे शरीर को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। आप नहीं है, स्पॉन्टेनियस। नहीं आप नहीं है, तो यहाँ मतलब मेरे सामने कौन बैठा है? ये कौन है फिर जो मेरे से बोल रहा है अपने मुंह से? आप नहीं है तो कौन है ये बोल रहा आई है? डोंट नो। तो आप अनविज्ञ हैं फिर, तो आपको नहीं पता है, इसका मतलब आप यू डोंट नो, तो इसका मतलब यू आपको नई जानकारी है। तो नई जानकारी है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो सुनिए। मुझे ये जानकारी है, मुझे भी नहीं जानकारी ये है मुझे कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। आप जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं उसके और आपके क्वेश्चन से स्टोर्ड मेरे अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो मेमोरीज है इस बॉडी के अंदर, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे आप सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर आपका शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर अद्वैत है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर आप जिस प्रकार से अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसे, अब उससे एक्शंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग में, उस प्रकार से मेरे से करके दिखाइए ना, तभी तो माना जाएगा ना कि आपका शरीर मेरा शरीर एक हुआ, अद्वैत हुआ। फिर कैसे मानना अद्वैत को? क्या पता आप क्या पता आपके शरीर को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं कर रहे ना, क्या पता नहीं, 100% मुझे पता है कि नहीं कर रहे। तो अभी जो आपने रिस्पॉन्ड किया वो तो मेरे इनपुट पे किया ना। लेकिन उसके आपके इनपुट पे क्या क्या बोलना है ये तो मैंने चूज किया ना। चूज नहीं किया आपने, स्पॉन्टेनियसली बोला। स्पॉन्टेनियसली बोला, उसके पीछे तो बैकग्राउंड में मुझे एक पूरी साइकोलॉजी बिल्ट है ना कि किस बेसिस पे बोलना है। नहीं मतलब क्या मैं कुछ भी बोल सकता था ना, मैं कोई भी सेंटेंसेस को मतलब इसमें हजारों सेंटेंसेस हो सकते थे, मैं कोई भी सेंटेंस बोल सकता था। मैंने पर्टिकुलरली वही सेंटेंस क्यों बोला? क्योंकि मैंने आई चूज टू स्पीक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, तो इसलिए मैंने बोला ना। अभी आप चूज कर रहे हो कि बोले जा रहे हो? बस चूज कर रहा हूं ना, क्या बोलना है। जब आप चूज करोगे तो उस टाइम बोल नहीं पाओगे। अरे तो सब कुछ होता है ना, साइमल्टेनियसली होता है ना सब कुछ। चूज तो करना, बोलना, ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है ना सारी चीजें। तो फिर तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियस अपने आप ऑटोनोमस है, इसमें आप कहाँ हो? अरे मैं हूं ना कि चूज करने वाला के इतने सेंटेंसेस में क्या बोलना है, ये जो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करने वाली एंटिटी में हूं ना। कौन चूज कर रहा है? कौन चूज कर रहा है? कितनी बार बताऊं, मैं चूज कर रहा हूं ना। कहाँ है वो मैं? आपको दिख नहीं रहा क्या इतना बड़ा? शरीर अपने आप चूज कर रहा है उसको जो बोलना है, उसमें आप शरीर से अलग मैं डेफिनेशन में आपको कितनी बार बताऊं, ये पूरा जो भी पूरी एंटिटी एज अ होल, इसमें शरीर प्लस जो कुछ आप जो कुछ भी है, पूरे एज अ होल जो एंटिटी है उसको मैं रेफर कर रहा हूँ। खाली शरीर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी होल एज अ पूरी अपने बीइंगनेस को मैं रेफर कर रहा हूँ। तो मैं एज अ होल बीइंग चूज कर रहा हूँ। देखो मेरा क्लेम ये है, हाँ। समझ सुनते हैं, ठीक है। मेरा क्लेम ये है, ये दुनिया में कोई चीज है, जैसे मान लो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स हम मानते हैं कि कभी टाइम में स्टार्ट हुआ होगा। साइंस भी ये मानती है कि यूनिवर्स कभी बिग बैंग से स्टार्ट हुआ। अद्वैत है, अद्वैत पे बात करते हैं। अद्वैत ही बता रहा हूँ, हाँ। अद्वैत ही बता रहा हूँ। तो साइंस ये मानती है कि जैसे यूनिवर्स कभी टाइम में स्टार्ट हुआ, कभी बिग बैंग हुआ, और कभी कुछ होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना? ठीक है। जो यूनिवर्स है, द होल एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, ये मानने में ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो ह्यूमन माइंड है वो किसी भी चीज को विदाउट टाइम कंसीव नहीं कर पा रही। हम ये मान ही नहीं सकते कि कोई चीज हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कोई चीज बिना कारण के और बिना कारण के रहेगी। आप तो जो कोई चीज है और उसका कोई नहीं कर पा रहे ना। एक मिनट। तो जैसे मान लो ये बॉडी है, तो ये माइंड ये बात को मान नहीं पाता है कि बॉडी अपने आप एक्ट कर रही है। माइंड एज्यूम कर लेता है कि मैं हूं जो कि बॉडी से एक्ट करवा रहा हूं। जैसे थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स आते हैं तो माइंड ये एज्यूम कर लेता है कि अगर थॉट्स है इसका मतलब कोई थिंकर है। अगर इमोशंस फीलिंग्स आ रहे हैं इसका मतलब कोई इमोशन को फील करने वाला है, कोई इमोशंस लाने वाला है। रेने डेस्कार्ट्स बोलता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब अगर मैं सोच रहा हूं मतलब मैं हूं सोचने वाला। बट साइंस उसी बात को जो है फर्दर जो स्टडीज हुए, इमैनुअल कांत का एक रिसर्च पेपर है, क्रिटिक ऑफ प्यूरिटिज्म। इस सब का क्या लेना देना है? बता रहा हूँ। इमैनुअल कांत जो है क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म में बताता है कि नहीं, ये रीजनिंग गलत है कि अगर कोई थॉट है इसका मतलब कोई थिंकर भी होगा। थॉट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ थिंकर। हो सकता है सिर्फ थॉट्स हैं और ये थिंकर जो मान रहे हैं वो थॉट्स का ही एक कलेक्शन मात्र है। थिंकर जैसा कोई सेपरेट चीज नहीं है थॉट से। तो अद्वैत भी यही कहता है कि कोई सेपरेट थिंकर नहीं है, देयर आर जस्ट थॉट्स। कोई सेपरेट एक्सपीरियंसर नहीं है, देयर आर जस्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये तो झूठ है ना, थिंकर है ना। नहीं, प्रूवन है, थिंकर है ना। प्रूवन है। आपका थिंकर आप हो, आपकी थिंकर आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी के अंदर ही थिंक कर रहे हो। मेरा थिंकर मैं हूं, क्यों? देखो
जो मेरे अंदर थॉट्स आते हैं, हाँ, जो मेरे अंदर आपके अंदर क्यों आ रहे हैं वो? मैं उनको, अगर थिंकर है ही नहीं तो आपके अंदर क्यों आ रहे हैं वो तो सब जगह होने चाहिए ना थॉट। लेट से जिसके परसेप्शंस में आते हैं, ठीक है, परसेप्शंस में थॉट्स आते हैं, आपके अंदर क्यों आ रहे हैं? जब अंदर बाहर जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, मेरे अंदर जैसा कुछ होता नहीं है, तो आपके अंदर क्यों आ रहे हैं वो थॉट्स? मेरे अंदर जैसा नहीं होता है, अंदर होता है। हाँ। परसेप्शंस। मैं आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, तो आप अलग हुए ना, फिर अद्वैत कैसे हो गया? अद्वैत हो गया ना, आप नहीं जानते तो। अद्वैत होता तो जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, तो जो मेरे अंदर चल रहा है वही आपके अंदर चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे अंदर क्या है। बॉडी देखो, अद्वैत ये डिनाई नहीं कर रहा है कि दो डिफरेंट बॉडीज हैं। हाँ, थॉट्स भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, सेम क्या है? मैंने इसलिए तो अपना डेफिनेशन अद्वैत का पहले ही क्लियर किया, आपको फिर से सुनाता हूँ अद्वैत का डेफिनेशन। मेरा डेफिनेशन ये नहीं था कि ये दोनों बॉडी सेम है और इक्वल है। हाँ, थॉट्स भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है ना, सेम तो कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल तो फिर अद्वैत क्या हुआ? अद्वैत जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना फिर। अद्वैत कंसर्न्स विद माई सेल्फ, ठीक है, जो एक्सपीरियंसर है। नहीं, अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक है। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, एक है, यही होता है ना अद्वैत का मतलब। क्या एक है? क्या एक है? तो वो आप बताएंगे ना, क्या एक है, बताइए क्या एक है। हाँ, वही बता रहा हूँ। मेरे में और आप में बता दीजिए क्या एक है, बता दीजिए अद्वैत के हिसाब से मेरे में और आप में क्या एक है। अद्वैत के हिसाब से ये फोन के अंदर से एक डेटा आ रही है। किसके अंदर से? इस फोन के अंदर से एक डेटा आ रही है। आपके फोन के अंदर से डाटा आ रहा है, ठीक है, डेटा आ रहा है। हाँ। उसमें आप नहीं कह सकते, कुछ है जो कुछ बोल रहा है, कुछ डेटाज हैं। आपको पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई और बोल रहा हो, आपको अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है रिकॉर्डिंग चल रहा हो आपका, हो सकता है एआई हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है एआई हो। अद्वैत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, उसे पता ही नहीं लग पाता है क्या रियलिटी है क्या एआई है। एआई मतलब जो अद्वैत है वो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करता है, उसे समझ में नहीं आता है कि रियल पर्सन बोल रहा है कि एआई है, उसे ये भी पता नहीं लग पाता अद्वैत जब वो पढ़ लेता है। ये है कहने का मतलब। काइंड ऑफ कह सकते हैं स्केप्टिसिज्म जरूरी है, जो भी चीज ऑब्जेक्ट्स है उसका नेचर। लेकिन ये तो इग्नोरेंस हो गया ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो गई, नहीं तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी हो गई, ये तो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या रियल है क्या एआई है। तो आपको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं रियल में बोल रहा हूँ कि मेरा कोई एआई बोल रहा है अद्वैत को पढ़ने के बाद में। इसका मतलब अद्वैत एक कोग्निटिव डिसेबिलिटी को जनरेट कर देता है।